हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग टॉक। तो स्वागत है आपका फिर से इस उम्मीद सीरीज में। इस उम्मीद सीरीज में हम यूपी सीनेट, सीपेट, एएनएम, जीएनएम 2026 के एस्पिरेंट के लिए पीवाईक्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि 2026 के एग्ज़ाम में जिसके आने के काफ़ी चांस है। तो हमने पिछले जो वीडियो किए थे उसको हमने इस प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दिया है। यहाँ से आप देख लीजिए, साइड में यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाकर इसी चैनल पे चेक कर लीजिएगा और उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे 2026 के एग्ज़ाम में। तो आज हमने केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट लिया है, जिसका चैप्टर का नाम है वो है एसिड, बेस एंड साल्ट। इससे काफ़ी क्वेश्चन यूपी सीनेट और सीपेट, एएनएम और जीएनएम के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहा है उसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एमसीक्यू क्लास करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। चैनल पर जितने भी लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूपी सीनेट का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक यूपी का लेवल का जैसा क्वेश्चन होता है तो उससे रिलेटेड सेम पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर चलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए इसका हम जो है एमसीक्यू क्लास करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लीमन। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन चारों में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो जो नींबू होता है वो होता है खट्टा, तो उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सही होगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि सिट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो उसको भी आप लोग जान लीजिए। जो कि होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H8 और O7, ये होता है उसका केमिकल फार्मूला। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल क्षार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, NaOH, ऑप्शन बी NH4OH, ऑप्शन सी CaOH का होल ट्वाइस और ऑप्शन डी MgOH का होल ट्वाइस। तो इनमें से कौन एक प्रबल क्षार है। तो सबसे पहले आपको प्रबल क्षार पता होना चाहिए कि प्रबल क्षार कहते क्या हैं, किसे कहते हैं। तो प्रबल क्षार वो होता है, मान लीजिए कोई क्षार है वो पानी में घुल जाए पूरी तरीके से, और वो पूरी तरीके से घुलने के बाद वो आयन में विभाजित हो जाता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रबल क्षार, वो होगा ऑप्शन ए NaOH। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, NaOH। इससे प्रबल क्षार हम मानते हैं। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का। तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इनमें में से कौन सा कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो जो कार का बैटरी होता है उसमें प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सही होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। तो कभी कभी क्या तो अधिकतर एग्जाम में पूछ लेता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका होता है HNO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल का केमिकल फार्मूला। तो ऐसे भी एसिटिक अम्ल का होता है, तो आप लोग अभी क्वेश्चन में आएगा उसको भी हम डाल दिए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं यूपी सीनेट और सीपेट के एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है इस क्वेश्चन का वो सही है, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। ये बोल रहा है कि एक उदासीन विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, 1, 7 या 14 या 0। तो पहले इसको हम आपको पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। जैसे ये होता है पीएच स्केल स्टार्ट होता है 0 से, बीच में यहाँ होता है 7, यहाँ होता है 14। तो जो 7 होता है वो होता है उदासीन, जिसको आप
न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रल होता है 7। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी लिटमस और ऑप्शन सी फेनैप्थलीन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो जो यहाँ पर प्राकृतिक सूचक माना जाता है वो होता है लिटमस पेपर। क्यों होता है लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक? क्योंकि ये बना होता है लाइकेन, जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसलिए ये होता है प्राकृतिक सूचक। तो लाइकेन से बना होता है, इसलिए प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी, लिटमस सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का। ये कह रहा है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अम्ल और जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो इसको हम आप पहले रिएक्शन बता देते। जैसे होता है एसिड, एसिड की क्रिया आप कराएंगे मेटल से, तो मेटल से जब क्रिया कराएंगे तो वहाँ पर जो बनता है प्रोडक्ट वो बनेगा साल्ट और H2 गैस। तो इसलिए जो करेक्ट इसका आंसर सही होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को आमतौर पर क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन दे रखा है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा या ऑप्शन सी कॉमन साल्ट सामान्य नमक या ब्लीचिंग पाउडर। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो अधिकतर सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये क्लास 6 से ही आता है। तो जो होता है सोडियम क्लोराइड उसको हम नमक के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा नमक। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCl। ये भी आ जाता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद कर लें या लिख लें। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। ये क्या कह रहा है कि पेट की अम्लता को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव एसिडिटी इन स्टमच। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोराइड एसिड या विनेगर या नींबू रस, जिसको आप नींबू जूस के नाम से भी जानते हैं। तो पेट की अम्लता को कौन दूर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा वो होता है बेकिंग सोडा। इसको आप इसका भी आपको केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि केमिकल फार्मूला से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3। इसका होता है केमिकल फार्मूला। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा सही होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या है। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने N2CO3, NHCO3, CaCO3, ऑप्शन डी NaCl। तो इसमें से कौन बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है। तो जो NaCl होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, तो ये होगा नहीं। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, तो ये होगा नहीं। और बचा ऑप्शन ए, तो ये होगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र N2CO3। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सही होगा ऑप्शन ए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड या ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड। तो इन चारों में से कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में। तो जो सिरका होता है उसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, ये भी आता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान दिया करिए कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड सही होगा। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन क्षारीय प्रकृति दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो इज बेसिक नेचर? इसका ऑप्शन दे रखा है लेमन जूस, ऑप्शन बी सौंफ, और ऑप्शन सी मिल्क, और ऑप्शन डी विनेगर। तो इसमें से कौन क्षारीय प्रकृति का होता है? जो क्षारीय होता है वो होता है भैया सौंफ। क्यों? क्योंकि अगर क्षारीय नहीं होगा तो कपड़ा वपड़ा थोड़ी साफ होगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी सौंफ। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 12वें नंबर का। ये बोल रहा है कि टूथपेस्ट होता है, ऑप्शन दे रखा है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, या साल्ट मतलब लवण होता है। तो जो टूथपेस्ट होता है वो तो ना अम्लीय होता है, ना उदासीन होता है, ना लवणीय होता है। वो होता है बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर का होगा तभी आपका दांत साफ होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिक, क्षारीय। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर? इसका ऑप्शन दे रखा है NaOH, ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइज, और ऑप्शन सी NH4OH, और ऑप्शन डी KOH। तो इन चारों में से किसका हम प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बनता है स्क्लेड लाइम, जिसको आप जिप्सम चूना के नाम से जानते हैं, उससे बनता है। जो उसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, होता है CaOH का होल ट्वाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर सही होगा तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। ये कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? इसका ऑप्शन दे रखा है लाल, हरा, पीला, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, तब आपका ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को कर देता है लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। तो जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि क्षार जो होता है वो लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? इसका ऑप्शन ब्लू नीला में, और ऑप्शन इसका बी दे रहा है लाल, और ऑप्शन सी हरा, और इसमें से कोई नहीं। तो जो क्षार होता है वो कौन सा कलर देता है लाल लिटमस पेपर में? तो जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को बदल देता है नीले कलर में। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ब्लू, ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 5.5, 6.8, 7.4 और 8। तो आप सभी लोग बायोलॉजी में जरूर पढ़े होंगे कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है कांच बनाने में कौन सा लवण प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, और ऑप्शन सी कॉमन सॉल्ट, और ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। तो जो कांच होता है वो बनाया जाता है वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं तब जाके कांच बनता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा वॉशिंग सोडा सही होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन दे रखा है N2CO3 इंटू 10H2O, और ऑप्शन बी NHCO3, और ऑप्शन सी CaCO3, और ऑप्शन डी NaCl। तो इसमें से कौन है वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला? तो जो केमिकल फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का वो होता है NHCO3 इंटू 10H2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पदार्थ अम्ल को उदासीन कर सकता है? इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने शुगर, चीनी, साल्ट,
नमक, और ऑप्शन सी बेस क्षार, और ऑप्शन डी पानी। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है? तो जो नमक होता है उसका जब रिएक्शन होता है तो वो उदासीन हो जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होता है ऑप्शन बी साल्ट। साल्ट ही एसिड को न्यूट्रल बना सकता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर नमक सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? इसका ऑप्शन है साल्ट एंड वाटर, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम अब इसका रिएक्शन करते हैं तभी पता चलेगा कि मतलब कब कौन सा गैस निकलता है। तो जो एसिड होता है उसकी क्रिया हम अगर बेस से करते हैं तो पहली बात बनता है वाटर और बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा वो होगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। ये अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन दे रखा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें से ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय ऑक्साइड है? इसका ऑप्शन दे रखा है CO2, SO2, Na2O, और ऑप्शन डी NO2। तो इसमें से कौन एक क्षारीय ऑक्साइड है और वो क्षारीय प्रकृति का होगा? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है। तो हम आपको क्षारीय ऑक्साइड के बारे में बताते हैं। तो जो क्षारीय ऑक्साइड होता है जब वो उसकी क्रिया जल या कोई क्षारीय पदार्थ के साथ रिएक्शन होता है तो वो बेस बना लेता है। मान लीजिए अगर ये जल है, मतलब ये जल है और जल की क्रिया हो जाएगी, मतलब कोई ऐसा पदार्थ हो जो क्षारीय हो बेसिक हो, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेसिक नेचर का, तो उसे ही बोलेंगे हम, वो है क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी Na2O। तो फिर ऑप्शन सी को सही कर देंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। ये कह रहा है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड। तो आप लोग बायो भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि HCl जो एसिड होता है वो पेट में पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि इनमें से कौन लवण पानी को उदासीन विलयन बनाता है? इसका ऑप्शन दे रखा है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी Na2CO3, और ऑप्शन डी CH3COONA। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो भी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देगा उसका नाम हम अपने जो अगला वीडियो आएगा उसको हम लगा के उसका नाम बताएंगे कि ये लड़का या लड़की सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। तो आप लोगों को ये उम्मीद सीरीज कैसा लग रहा है तो आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।